राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। भक्तों की साधना की बेटी हरी भरी हरी। भक्तों की साधना की बेटी हरी भरी हरी। भक्तों की साधना की बेटी हरी भरी है। भक्तों की साधना की बेटी हरी भरी है। अपनी दया की बरसात, अपनी दया की बरसात, अपनी दया की बरसात रघुनाथ कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं।
की महिमा कलयुग से कठिन युग है राम की महिमा कलयुग से कठिन युग में है राम की महिमा कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के प्रभु का निश्चिंत हो के प्रभु का निश्चिंत हो के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं राम जी हमारे सब काम कर रहे रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे रघुनाथ जी हम राम के सहारे राम के सहारे हम राम के सहारे आराम कर रहे राम जी हमारे सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के प्रभु का निश्चिंत हो के प्रभु का निश्चिंत हो के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे शंकर से सीख योगी हरे नाम की है महिमा
महिमा शंकर से सीख योगी। हरे राम की ये महिमा शंकर से सीख योगी। करे के विषहलाल, करे के विषहलाल, करे के विषहलाल, करे के विषहलाल। किसान कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। श्री राम जी हमारे। श्री राम जी हमारे। सब काम हम राम के सहारे, हम राम के सहारे। आराम कर रहे राम जी हमारे। सब काम राम जी हमारे। सब काम अब तक जो हो चुका है आगे जो भी होगा। अब तक जो हो चुका है आगे जो भी से होगा। अब तक जो हो चुका है आगे भी जो कुछ होगा। अब तक जो हो चुका है आगे भी जो कुछ होगा। दास को भरोसा, दास को भरोसा। सब राम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। सब राम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। सब राम कर रहे हैं राम के सहारे, राम के सहारे। आराम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। सब काम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। राम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। सब काम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे। सब काम कर रहे जी हमारे। सब काम कर रहे राम जी हमारे। सब काम कर रहे रघुनाथ जी हमारे। सब काम कर रहे रघुनाथ जी हमारे। सब काम कर रहे राजा राम 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 राजा राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे, रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे, ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, गौ माता गंगा माता भारत माता की जय, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त समाज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, मित्र देवता की जय हो। परम पिता परमात्मा अनंत करुणा वरुणालय चराचर जगत के नियंता लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए, मैया श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन, मात्र शक्ति बंधु भाइयों बहनों, क्षेत्रवासी, कालोनी वासी, नगर निवासी जनता जनार्दन, परमात्मा प्रेमियों, आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चले, जहाँ अद्भुत आनंद है। आराम की तलब है प्रीत काम करे, आराम के शरण में और राम राम कर। राम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। गोकुल में भगवान श्याम सुंदर बहुत अद्भुत अकल्पनीय लीला के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड को परमात्मा
अपने तरफ आकर्षित करते हैं। लीला के क्रम में भगवान श्याम सुंदर ने एक दिन मिट्टी खा लिया। ये मिट्टी खाना भी ये बचपने का एक अभिन्न हिस्सा होता है। भगवान ने मिट्टी खा लिया, बाल बालों ने देख लिया, यशोदा मैया के पास गए और जा करके शिकायत कर दिया, मैया आज लाला ने मिट्टी खाई है। भगवान श्याम सुंदर मिट्टी खाई है, ऐसा सुनकर मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया को लगा लाला मिट्टी खाने लगा, पेट में कीड़े हो जाएंगे, परेशान होगा, वैद्य के पास लेकर भागना पड़ेगा। इसलिए मैया ने भगवान को पुकारा, लाला इधर आ। श्याम सुंदर आए, हाँ मैया मैंने मिट्टी खाई? भगवान बोले मैया ने कहा मुंह खोल। भगवान बड़े चतुर है, भगवान बोले मैया को लगा दाल में कुछ काला है। मैया ने फिर कहा, तो क्रोध में गरज करके बोली, लाला तेरे सहपाठियों ने बताया तेरे मिट्टी खाई। मिट्टी खाई? भगवान बोले मुंह नहीं खोल रहे, नाक से बोल रहे। भैया को लगा दाल में कुछ काला जरूर है, काला ना होता तो लाला मुंह तो खोलता। भैया ने कहा लाला मुंह खोल। भगवान बोले भैया को लगा बड़ी बेईमानी है लग रहा है, यदि मुंह में मिट्टी ना होती तो लाला मुंह खोल करके दिखा देता और चोर के दाढ़ी में तिनका। मैया भगवान को कहती मुंह खोलो, और भगवान मैया को मानो बताना चाहते हैं कि मैया मैं मुंह खोलूंगा ना, हाँ तो तुम घबरा जाओगे, डर जाओगे, सहम जाओगी, भयभीत हो जाओगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं, अरे जिस दिन हम मुंह खोल देंगे ना उस दिन पता चलेगा तुमको, इसलिए मेरा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है। मानो भगवान मैया को कहना चाह रहे, मैया तुम मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्योंकि मेरा मुंह खुल गया तो तुम स्वयं परेशान हो जाओगे। मैया ने कहा लाला मुंह खोल। भगवान मुंह नहीं खोल रहे हैं, और मैया ने भगवान को मारने के लिए हाथ में छड़ी उठाई। मुंह खोल नहीं, एक लगाऊंगी अभी तेरे पीठ पर कस। सरकार भयभीत हो गए, डर गए। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। जिसके डर से डर भी डर जाता है वो परमात्मा आज यशोदा के आंगन में मैया के भक्ति के वशीभूत होकर भयभीत हो गए, कांपने लगे, और डर के मारे भगवान ने मुंह खोल दिया। मैया ने देखा, बाप रे, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन छोटे से सरकार के मुख में भगवान के छोटे से मुख में मैया को मिट्टी तो नहीं नजर आई, लेकिन पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। आहा, पूरा ब्रह्मांड जिसमें सागर है, पहाड़ है, पर्वत है, सूर्य है, चंद्रमा है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो सरकार के छोटे मुंह में न दिखाई दे रहा हो। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों इंद्र, अनेकों वरुण, अनेकों कुबेर, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन सरकार ने मैया को छोटे मुंह में करा दिया। और मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैया बार बार मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करो,
क्योंकि कभी ना कभी तो वास्तविकता सामने आ ही जाएगी। गुप्त रूप अवतरो प्रभु, भगवान का अवतार गुप्त हुआ। एक दिन यशोदा मैया भगवान कृष्ण को राम कथा सुनाने लगी। शाम का समय था, काम धंधे से निवृत्त हो करके मैया भगवान को राम कथा सुनाने लगी। राम कथा सुनाते सुनाते मैया कहती है कि हे लाला, कई मैया के कहने से राम जी को 14 साल का वनवास हो गया और वनवास काल में किसी ने राम जी की पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। जैसे मैया ने कहा सीता जी का किसी ने हरण कर लिया, भगवान कथा सुन रहे हैं, लेकिन अचानक भगवान चौंक गए कृष्ण और बोल पड़े, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। हाँ, मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैया चौंक गई, यहां कौन लक्ष्मण? कृष्ण भगवान बालक कृष्ण है, लेकिन वो राम रूप में पहुंच गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, देखूं मेरी जानकी का हरण कौन कर सकता है। भगवान मानो मैया से कहना चाहते, मैया मेरा बार बार मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करो, क्योंकि मैं मुंह खोलूंगा तो फिर जो भेद है वो भेद नहीं रह जाएगा, जो गुप्त है वो गुप्त नहीं रह जाएगा, जो छुपा है वो छुपा नहीं रह जाएगा। भगवान के मुख में मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, 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 अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। तो नहीं देखा नहीं सुना, तो मन ही न समाये, जो अब तक देखा नहीं था वो भी दिखाई पड़ गया। पहले जमाने में एक छोटा सा सिनेमा आता था, छोटा सा होता था, छोटा सा मेला ठेला में जाओ तो मिलता था, छोटा सा होता था और उसको जब यहाँ पे लगाओ आंख में ना तो उसमें सारे तीर्थों का दर्शन होता था, अयोध्या का, वृंदावन का, छोटा सा बाजार में मेला ठेले में मिलता था। बच्चों के लिए माताएं खरीद कर लाया करती थी, तो वो आंख में लगाओ तो छोटे से पिक्चर में सब कुछ दिख जाता था। ऐसे सरकार के छोटे से मुख में सब कुछ दिखाई पड़ गया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया अब व्यवस्थित हो गई, भयभीत हो गई, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मैंने क्या देख लिया। सहम गई, क्या बोले क्या ना बोले, क्या करे क्या ना करे, डर गई। कुछ देर तक सोचती रही, फिर याद आ गया ये तो भगवान है, ये तो जगत के नियंता है, ये तो विराट है। भगवान ने कहा मां बड़ी भूख लगी है। भैया बोली सरकार दुनिया का पोषण आप करते हो, दुनिया का पालन आप करते हो, दुनिया को आप खिलाते पिलाते हो, आपको कौन खिला सकता है, बहुत बड़ा भूल हुआ, मैंने आपको बेटा समझा।
समझ लिया। आप किसी के बेटे कैसे हो सकते, आप तो बाप हो। गरज क्या थी उसे गोकुल में जाकर ग्वाल बन जाता, किसी के दर्द दिल ने तो उसे मजबूर किया होगा। मजा तो कुछ मिला होगा अनोखा इश्क में तेरे, वरना जाने क्यों अपनी फिदा मंसूर कर देता। गर प्रेम के इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, घर पास गुनाहों की कुछ सौगात न होती। भगवान ने देखा मैया को मैंने अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराकर भूल किया, माँ मुझे प्यार नहीं करेगी, अब माँ का स्नेह नहीं मिलेगा, माँ का वात्सल्य नहीं मिलेगा, माँ की ममता नहीं मिलेगी, माँ का आंचल नहीं मिलेगा। अब भगवान ने विचार किया कि यदि मुझे माँ का स्नेह नहीं मिलेगा तो माँ के वात्सल्य से मैं वंचित रह जाऊंगा। मैंने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराकर मैंने मैया को बता दिया कि मैं भगवान हूं। अब सरकार विचार करने लगे कि भगवान बनने में फायदा है कि इंसान बनने में फायदा है, मैं क्या बनूं, अभी मौका है। सरकार सोचते 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 भगवान ने विचार किया मैं भगवान बनूंगा तो भगवान बनने में कोई फायदा नहीं। भगवान बन जाऊंगा तो मैया घर के एक कोने में दीवार के खोह में मुझे बिठा देगी या फिर किसी मंदिर में स्थापित कर देगी। कभी नहलाएगी धुलाएगी नहीं, गर्मी सर्दी से और घुटन होगा, और तो और धूप अगरबत्ती जला करके नाक के नीचे लगा देगी, उससे दम और घुटेगा। स्वयं एसी में सोएगी, कूलर में सोएगी, हमको गर्मी में सोना, भगवान बनूंगा तो गर्मी में सोना पड़ेगा। स्वयं 56 प्रकार का व्यंजन खाएगी मैया और हमको केवल मिश्री में गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा मुझे भगवान बनने में कोई फायदा नहीं। इंसान बनूंगा, माँ का वात्सल्य मिलेगा, माँ का आंचल मिलेगा, माँ की गोदी मिलेगी, अपने आंचल की छाया में रखेगी, स्नान कराएगी, तेल काजल लगाएगी, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाएगी। इसलिए भगवान ने कहा मुझे भगवान बनने से कोई फायदा नहीं, मैं तो इंसान बनूं। लेकिन मैया तो भगवान मान बैठी है। माया को बुलाया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सरकार आदेश, बोले जो मेरी माँ ने देखा है सब भूल जाए, पर्दा डाल दो, मैं भगवान नहीं बालक बनूंगा। माया ने पर्दा डाला, मैया भूल गई। सरकार बोली माँ बड़ी भूख लगी है। मैया ने सरकार को गोदी में लिया, अपने आंचल में छुपाया, स्तन का दूध पिलाया। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने अद्भुत लीला के माध्यम से भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। लीला के क्रम में भगवान श्याम सुंदर और बड़ी विचित्र लीला कर रहे हैं। एक दिन सरकार ने देखा कुछ गोपियां मटकियों को सर पे रख कर जा रही हैं। लोगों से पूछा जो बड़े बूढ़े थे कहाँ जा रही हैं? बड़े बूढ़ों ने कहा लाला यहाँ का राजा कंस है,
और ये मटकियां सर पे रखकर दूध और दही ये सब मथुरा जाता है कंस के यहाँ। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने विचार किया कि ये कैसी परंपरा है, मेहनत हम गांव के लोग करें, ग्रामीण लोग मेहनत करें और उसका जो लाभ है उसका फायदा शहर के मोटे तगड़े लोग उठाते हैं, हमारी ही मेहनत की कमाई को खाकर और फिर हम पर ही वो अत्याचार करते हैं। इसलिए भगवान ने विचार किया ये दूध, ये दही, ये मक्खन, ये वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना से कहीं नहीं जाएगा, मथुरा नहीं जाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को समझाया बड़े प्यार से कि ये जो तुम दूध दही मथुरा भेज रही हो ये अनुचित है, वो हमारे ही वस्तु को खा करके हम पर अत्याचार करते हैं। गोपियों ने कृष्ण भगवान को समझाया, लाला देख कुछ राजा का नियम होता है, कुछ राज्य का कानून होता है, उस नियम कानून के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। तुझे मालूम नहीं यदि दूध दही ये गोकुल से मथुरा नहीं गया तो कंस बड़ा अत्याचार करेगा। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को समझाया, परंतु गोपियां भगवान कृष्ण की बात को नजरअंदाज कर दिया करती हैं। दूध दही पहुंच गया मथुरा। अगले दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने सखाओं को बुलाया और बोले, भैया ये गोपियां हमारी बात को नहीं मान रही, इनको हमने समझाया लेकिन ये समझ नहीं पा रही। एक काम करते हैं, इनको दूसरे तरीके से समझाते हैं। क्या करना पड़ेगा लाला? भगवान ने कहा इनके रास्ते को हम रोकेंगे, इनके रास्ते को हम रोकेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर से पार्टियों के साथ कदम के वृक्ष पर सरकार चढ़ गए। पुराने जमाने में पगडंडियां हुआ करती थी, उसी पगडंडी पर गोपियां मटकियों के ऊपर मटकियां, मटकियों के ऊपर मटकियां रख करके जा रही हैं और अपने मस्ती में सुंदर सुमधुर कंठ से गीत गाती जा रही हैं कि वृंदावन के माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी।
हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। घर के दर पे आए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो बाप पुरारी, वृंदावन के आगे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना पुरारी, वृंदावन के बागे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बुहारी, वृंदावन के आगे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बुहारी। तेरे प्यारे का नाम मुरली वाले का नाम, रघुवा का नाम, बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम, भोले प्यारे का नाम श्री कृष्णा। जय जय श्री राम। गोपियां मधुर कंठ से गीत गाती हुई आगे बढ़ रही है। सरकार कदम के वृक्ष के ऊपर छुप कर बैठे हैं। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे। कभी कन्हैया यमुना किनारे गौए चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना मन में भरी है, एक एक उनसे कहेंगे, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, अपना दास बनाओ, राधे राधे गाओ। कृष्ण कदम के वृक्ष में छुपकर बैठे हैं। गोपियां भगवान को ढूंढ रही है। मुझे तो अपने यार के दीदार से मतलब, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे काबा या बुतखाना, यही एक रिश्ता चाहता हूँ प्यारे मोहन से। उन्हें मैं दिलरुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना, पिया करता हूँ हरदम श्याम के उल्फत का पैमाना। मजा तो बेखुदी में है कि मैं दुनिया में हूँ, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। मजा तो बेखुदी में है कि मैं दुनिया में हूँ, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। गोपियां भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। गोपियां वृक्ष के नीचे पहुंची, भगवान ने पांव नीचे लटकाया और धक्का लगा करके मटकियों को गिरा दिया। भरभरा के मटकियां गिर गई। एक आध मटकी बची थी, ग्वाल वालों ने गुलेल मार मार करके सारी मटकियों को फोड़ दिया। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, अरे मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला,
कभी गोपियों के संग कभी बालों के संग, कभी गोपियों के संग कभी बालों के संग, कभी राशि रचाए अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला, कभी राशि रचाए अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मारी गयो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मारी गयो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग, 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 कभी रास रचाए अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। गोपियों ने देखा मटकियां सारी फूट गई, दूध दही बिखर गया। आहा सरकार का दर्शन हो गया। गोपियों का जो स्वभाव है वो नारियल की तरह है। नारियल ऊपर तो बड़ा कठोर होता है, लेकिन उसको छीलो ना तो अंदर माल होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है, लेकिन एक बार छील करके उसको यदि तो बड़ा आनंद आता है। तो भगवान श्याम सुंदर के प्रति गोपियां बाहर से कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत नॉर्मल है। भगवान ने जो व्यवहार किया, ऊपर से गोपियों को बड़ा क्रोध है, लेकिन अंतःकरण से गोपियां बड़ी प्रसन्न है कि कृष्ण हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करते रहे। भगवान से मुलाकात, भगवान के साथ लीला, भगवान के साथ व्यवहार ये गोपियां चाहती हैं। गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, लाला ये बहुत बड़ा तुमने गलती किया। ए लाला, बड़े बाप का बेटा है, इसका मतलब मनमानी करेगा क्या? भगवान ने कहा, सुनो, मैंने पहले भी कहा था दूध दही मथुरा नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने कहा, लाला तुझे पता नहीं वो राजा है, और एक दिन यदि समय पर राजा के यहाँ कर नहीं पहुंचा तो राजा हमारे गांव के ऊपर चढ़ाई कर देगा, ग्रामीण अंचल के लोगों को दंड देगा। इसलिए लाला अभी तो कल का छोकरा है, तुझे पता नहीं कि राजनीति क्या होती है। भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस आगे से ध्यान रखना, दूध और दही मथुरा नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने कहा, लाला चल चल, बड़ा होगा तो सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करता है, अभी छोटा है ना। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, लाला भविष्य में फिर ऐसी गलती मत करना। देखिए गोपी अंदर से भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन बाहर से बहुत कठोर है। और गोपियों ने भगवान के कान को गर्म कर दिया, कान को ऐंठ दिया। ए लाला
खबरदार, आज तो तेरी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दे रहे हैं। आगे से दोबारा गलती किया तो इतना मार लगाऊंगी ना कि छठी का दूध याद आ जाएगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा वो तो समय बताएगा किसको छठी का दूध याद आता है। अब गोपियां और आगे बढ़ने लगी। भगवान ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें आगे जाना नहीं, यहां से वापस लौट जाओ। मथुरा बिल्कुल नहीं जाना, ना कोई सफाई ना कुछ, मथुरा जाना ही नहीं। ग्वाल बालों ने गोपियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रोक लिया। कृष्ण ने ये जो लीला किया इसका एक ही उद्देश्य था कि ये राक्षस लोग हमारी वस्तु को खाकर और हम पर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए इनको ना खिलाकर स्वयं खाओ और खुद को मजबूत बनाओ, खुद को बलवान बनाओ और इनसे हमको खुद निपटना पड़ेगा, इन राक्षसों से। गोपियां कहती लाला जाने देना। इकली अरिखेरी वन में आज श्याम तन कैसे खाली रे, निकली गई वन श्याम तन कैसे खाली, श्याम मोहे मथुरा को जानो, 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 लौटी गिरी बरसाने आनो, लौटी गिरी बरसाने आनो, तेरी करजोड़ी की मानो, तेरी करजोड़ी को मानो, अरे जो होए अधेरे लड़े घर नंद जी पानी रे, गोपियों ने कहा लाला जाने दे। भगवान कहते एक शर्त है, कौन सा? दाने तू नदी का दीजे, दाने तू नदी का दीजे, कभी मालिक जाने दो तो, कभी मालिक जाने दो तो, अरे जो तो नहीं करे होगी जाता रे, तेरी आज शाम कैसे आती, आज शाम कैसे आती, कंस राजा से करो पुकार, कंस राजा से करो पुकार, पकड़ बंधवाई लगाई धुमार, पकड़ बंधवाई लगाई धुमार। भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मक्खन मिश्री दूध दही हमारे सहपाठियों को खिला दो, ज्यादा नहीं। गोपियां कहते कि नहीं लाला, इस पर केवल कंस का अधिकार है, मेरी बात नहीं मानेगा तो कंस को जाकर शिकायत करूंगी। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अरे गोपियों, कंस हमारा क्या करेगा, तुम्हें खबर नहीं, उसी के लिए तो मेरा संसार में आना हुआ है, मैं कंस को पटक करके मारूंगा। यहाँ गोपियां भगवान श्याम सुंदर के मार्ग को अवरुद्ध किए जाने के पश्चात मथुरा तो नहीं गई, लेकिन यशोदा मैया के आंगन में पहुंच गई। उदास है।
अंदर से प्रसन्न है कि भगवान ने आज गोपियों के साथ लीला किया, अंदर से प्रसन्न है कि भगवान ने व्यवहार किया, अंदर से प्रसन्न है भगवान का दर्शन हुआ। ये गोपियां जन्म जन्मांतर की साधना से आज ब्रज क्षेत्र में गोपी बनकर आई है। यशोदा मैया के पास गोपियों ने जाकर शिकायत किया, मैया लाला ने आज हमारे मटकियों को फोड़ दिया, मथुरा जाने से रोक दिया। मैया ने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा लाला तो उद्दंड नहीं है, वो शरारत नहीं करता। गोपियों ने कहा माँ, हर माँ को अपने बेटे में अच्छाई ही नजर आती है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देकर जा रही हूँ कि आज पहले गलती उसकी थी, इसलिए हम लोगों ने माफ कर दिया, आगे से अपने लाला को समझा लेना। बड़े बाप का बेटा इसका मतलब मनमानी करेगा। यशोदा मैया ने कहा आने दो, लाला को मैं समझाऊंगी। भगवान आए, यशोदा मैया ने पूछा, भगवान श्याम सुंदर ने कहा नहीं मैया, हम क्यों किसी के साथ सीना जोरी बरजोरी करेंगे, हमें क्या आवश्यकता है। गोपियों ने शिकायत किया, भगवान कहते हैं ये जो भी शिकायत गोपियां लेकर आई, हमने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि शिकायत लेकर गोपियां आ जाए। भगवान श्याम सुंदर मैया को समझा बुझा करके, आश्वासन दे करके, सफाई दे करके और बच जाते हैं। परंतु गोपियों के जाने के बाद भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को बुलाया और बोले भैया, गोपियों की ये हिम्मत कि उन्होंने मेरे घर में शिकायत कर दिया, अब ऐसा कुछ करो कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा अब रास्ते में किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, अब घर में ही दूध और दही को समाप्त कर दो। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा हम लोगों के घरों में जाएंगे, दूध दही मक्खन को चुरा चुरा कर खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। जब दूध दही रहेगा नहीं तो मथुरा क्या जाएगा, इसलिए हम घरों में चोरी करेंगे। बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, एक संस्था का गठन किया गया। भगवान श्याम सुंदर स्वयं संस्था के अध्यक्ष बने। प्रस्ताव पास हो गया। श्री रामा, मनसुखा, मधुमंगल, ये सब, कोई प्रचार मंत्री बना, कोई व्यवस्थापक बने, कोई कोषाध्यक्ष बन गए और संस्था का गठन करके चोरी करने का इन लोगों ने इरादा बना लिया। अब प्रश्न उठा कि चोरी किसके घर में किया जाए, शुरुआत कहां से हो? भगवान ने कहा मनसुखा के यहाँ। भगवान कृष्ण का मित्र मनसुखा, मनसुखा ने कहा रे लाला, हमारा ही घर क्यों? अरे हमारा ही घर तुमको मिला है क्या? इतने लोग हैं, किसी और के यहाँ क्यों नहीं? भगवान ने कहा फिर किसके यहाँ? मनसुखा बोला कृष्ण तुम ही मालिक हो, अगुआ हो, नायक हो, तुम्हारे घर क्यों ना शुरू कर दिया जाए। और भगवान बेचारे फंस गए। अब आगे चले सो रास्ता बताए। सबने स्वर में स्वर मिलाया, हाँ लाला तेरे घर से शुरुआत होना चाहिए। भगवान बोले लेकिन मेरी मैया कहीं जाती वाती नहीं है, मैया दिन भर घर में रहती है। बाल वालों ने कहा लाला हमें नहीं खबर है मैया कहीं जाती के नहीं, लेकिन तू तो बड़ा चतुर चालाक है, होशियार है, माँ को कहीं भेज दे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चलो देखते हैं, हो सकता है कोई विकल्प बन जाए। एक काम करो, तुम लोग पिछले दरवाजे पर आकर खड़े हो जाओ, जम जाना और इशारा करूंगा, मौका मिलेगा तो तुम लोग घर में घुस जाना। भगवान श्याम सुंदर गए, घर पहुंचे, मैया के निकट गए। मैया उस समय संजोग से
घर के काम को निपटा रही थी और घर में जो जूठे बर्तन पड़े थे मैया जूठे बर्तन को साफ कर रही थी। भगवान गए, माँ की सर पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखकर भगवान खड़े हो गए। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से मीठी मीठी बातें करने लगे, चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे, बड़े भाव की बातें करने लगे। बातों बातों में मैया को उलझाने लगे। सरकार मैया को बोले, मैया बोले हाँ लाला, ये बता तू कहीं जाएगी नहीं क्या? मैया ने भगवान को देखा। मैया बोली, लाला क्या मतलब, कहां जाना है? भगवान ने कहा, मैया कहीं जाएगी नहीं क्या? मैया ने कहा, क्यों, कहां कहां भेजेगा तू लाला? कहीं जाना नहीं, क्यों? तेरी क्या आवश्यकता पड़ गई कि मुझे जाने के लिए पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? भगवान ने कहा, नहीं नहीं ऐसे मैया, मैंने पूछा शायद कहीं जाने का विचार हो तो तुम मुझे बताओ। मैया ने कहा, लाला अभी तक जाने का कोई विचार नहीं, कोई काम है नहीं बाहर जाने का, इसलिए कहीं जाना नहीं है। भगवान बोले, मैया ठीक है कोई बात नहीं। अब मैया के मन में जिज्ञासा उठा कि इतना प्रेम से लाला पूछ क्यों रहा है। भगवान ने देखा मैया कहीं जाएगी नहीं। सरकार ने सुंदर युक्ति ढूंढ लिया और भगवान ने देखा कि मैया को घर से भेजने का एक बढ़िया तरीका है, वो है पानी। पानी के बहाने मैया जमुना जाती है, लेकिन देखा घड़े में पानी भरा रखा हुआ। सरकार ने ऐसे कुछ पांव को आड़े तिरछे किया कि साहब मटकियों में जितना पानी भरा था वो सारा पानी बिखर गया, मटकियां टूट गई, फूट गई। और भगवान श्याम सुंदर ने मैया से कहा, अरे मैया सारा पानी बिखर गया। तो सरकार बोले, मैया बड़ी जोर की प्यास लगी है। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा क्रोध आया। मैया ने कहा, मरी कहीं के, पहले तो पानी गिरा देता है, फिर कहता है बड़ी प्यास लगी है। ठहर, मैं जमुना जाती हूँ और पानी लेकर के आती हूँ। भगवान श्याम सुंदर को अंदर बंद करके और यशोदा मैया यमुना तट पर जल भरने के लिए जाती है। बोले यमुना मैया की ये मीठे रस से भरियो री राधा, मीठे रस से भरियो री राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरियो री राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरियो री राधा, रानी लागे महारानी लागे, मोय खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरियो री राधा, रानी लागे महारानी लागे, मोय खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मोय खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, मोय खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे
रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोर कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, होली के रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोर कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में घूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में घूम मचावे बरसाने की छोरी। धाम राधा की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मैं मारो मारो जमुना जी को पानी लागे, रसी से हरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैं मारो मारो जमुना जी को पानी लागे। मुरली पर तेरे सुमिरे बारंबार, आनंद मुरली पर तेरे सुमिरे बारंबार, आनंद मुरली पर तेरे सुमिरे बारंबार, आनंद मुरली पर तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तब न पावे पार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तब न पावे पार। छबीली लागे लागे, महारानी लागे। मोहे कारो जमुना जी को पानी लागे, ओ मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है नर आठोया। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में राधे नाम में सबल ये पानी लागे, महारानी लागे। और कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, राधे नाम में सब
नाम में सफल जिंदगानी आगे, जिंदगानी आगे, मन कारो कारो जमुना जी पे पानी लागे, राधे नाम में सफल जिंदगानी आगे, जिंदगानी आगे, मन कारो कारो जमुना जी पे पानी लागे। रस से हरियोरी राधा रानी लागे, रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से हरियोरी राधा रानी लागे, रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से हरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी पे पानी लागे। रस से हरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी पे पानी लागे। रस से हरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से हरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। जय जय श्याम। यमुना मैया पे मैया जल भरने के लिए गई। मौका पाकर श्याम सुंदर ने ग्वाली वालों को घर में बुला लिया। मक्खन दूध दही पर सब टूट पड़े। इतने में मैया आ गई। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों समेत पकड़े गए। मैया ने भगवान श्याम सुंदर को बहुत फटकार लगाई है, डांट लगाई है। भगवान श्याम सुंदर ने सफाई दे करके यहाँ आज फिर एक बार बच गए कि मैंने इनको बुलाया नहीं, ऐसा जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए। मैया ने कहा लाला देख, दो बातें ध्यान रखना। एक तो तू काला कलूटा, तेरे विषय में गोकुल में नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही। कोई कहता है खरीद कर लाया गया है, कोई कहता है उधार लाया गया, कोई कुछ कहता है कुछ। एक तो काला कलूटा हमारे खानदान से मिलता नहीं है, तो दूसरी बात ये चोरी का भी यदि कहीं दाग लग गया ना तो कोई पूछेगा नहीं। पास में नंद बाबा के मित्र हैं वृषभानु, कीर्ति उनकी पत्नी का नाम है और उनकी बेटी का नाम राधा है। राधा जी से तेरे विवाह की चर्चा हो रही है। यदि कानों कान कहीं खबर लग गई कि लड़का चोर है तो विवाह भी नहीं होगा। इसलिए लाला ये शरारतें करना छोड़ दे। भगवान ने कहा मैया विश्वास कर, मैंने इनको नहीं बुलाई तो अपने आप जबरदस्ती घुस आए। आज भगवान सफाई देकर बच निकले, लेकिन भगवान का जो भय था वो खुल गया। सरकार ढीठ हो गए। 2 कदम चले और दोनों में कामयाब हो गए। अब भगवान श्याम सुंदर गोपियों के घरों में जाते हैं। अच्छा, भगवान को गोपियां बुलाती भी है। गोपियां भगवान को अपने घरों में बुलाती भी। अब जाते हैं तो चोरी भी करते हैं, बरजोरी भी करते हैं, सीना जोरी भी करते हैं। गोपियां बड़ी परेशान। ये चोरी करके निकल आते हैं, गोपियां शिकायत लेकर आती हैं। मैया डंडा लेकर के पूछती है तो भगवान सफाई देकर बच जाते हैं। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। गोपियां परेशान कृष्ण से
मैया परेशान गोपियों से, और भगवान श्याम सुंदर न गोपियों की पकड़ में आते हैं और मैया के पास जाते हैं, सफाई देकर बच जाया करते। गोपियां शिकायत लेकर आती हैं तो मैया कहती है मैं क्या करूं बहन, कोई प्रमाण तो लेकर आओ, मैं कैसे मानूं लाला चोरी करता है। एक दिन मैया ने बोला या बिठाया, लाला सच बता तू चोरी करता है? भगवान बोले मैया क्या मेरे माथे पे लिखा है कि मैं चोर हूं? लिखा तो नहीं। फिर ये शिकायत रोज क्यों आती है, क्यों गोपियां रोज रोज? भगवान ने कहा मैया तू एक बात बता, तुझे मैं लगता हूं मैं चोर हूं क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। सरकार ने कहा बताओ कहीं से तुम्हें दिख रहा हूं कि मैं चोर हूं? मेरे सकल सूरत से लगता है मैं चोर हूं। तू बता मैया मैं चोर हूं क्या? मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी करूंगा, बता। मैया ने कहा लाला लगता तो नहीं कि तू चोर है, लगता भी नहीं तू चोरी करेगा। भगवान ने कहा मैया एक बात बता, चोरी कोई क्यों करेगा? चोरी करने के पीछे कुछ कारण होता है, या तो घर में वस्तु का अभाव हो, भाई घर में खाने को ना मिले तो व्यक्ति बाहर हाथ पांव मारेगा। भगवान ने कहा भैया दूध दही मक्खन मिश्री की ढेर लगी है, नदियां बह रही हैं, खाने पीने की कमी तो है, तो चोरी क्यों करूंगा? या तो घर में खाने पीने की कमी हो तो व्यक्ति चोरी करेगा, या फिर वस्तु हो और खाने पीने को मिल ना रहा हो तो भी चोरी करेगा। खाने पर रोक लग जाए घर से तो चोरी करेगा। भगवान ने कहा माँ ना घर में वस्तु की कमी है और ना खाने पीने के लिए तेरे तरफ से कोई रोक है, तो बता मैया मैं चोरी क्यों करूँगा? क्या आवश्यकता है तू बता माँ। तो दही पे रोक तो नहीं? मैया ने कहा बिल्कुल नहीं। कमी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, ना कमी है ना रोक है। तो बता, तू बता माँ मैं चोरी क्यों करूँ? भैया परेशान, भैया कहती है लाला ये शिकायत रोज रोज क्यों आती है, फिर ये गोपियां क्यों? भगवान कहते हैं मैया तुझे खबर नहीं, हम थोड़े खाते पीते घर के लोग हैं, थोड़े ठीक ठाक स्थिति में है, थोड़े संपन्न परिवार से है। तो ये गोपियां जो है ना ये खाते पीते हुए हमको देख नहीं सकती, ये हमसे जलती है, हमसे ईर्ष्या करती, नफरत करती। मैया ये जानबूझ करके रोज रोज शिकायत लेकर आती है। भगवान कहते हैं मैया मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? इनकी शिकायत सुन सुन कर मैया कहती लाला एक काम कर, तू इनके घर जाया मत कर, अपने घर में रहो। भगवान कहते हैं मैया मैं जाता नहीं। फिर मैया जैसे मैं घर के बाहर निकला अपने सहपाठियों के साथ खेलने के लिए, ये गोपियां झरोखे से झांकती रहती है, हाथ लगा करके बैठी रहती है और इशारों इशारों में बुलाती है देवर राजा नेक मेरे घर आजा, मक्खन मिश्री खा जा, और तू नाचेगा और मैं बजाऊं बाजा। भैया मैं जाता नहीं हूं, लेकिन ये गोपियां इशारों इशारों में बुला के देवर राजा नेक मेरे घर आ जा। मैया जब मैं घर से चलूं तो बुलावे ग्वालिनी घर में मोए, अचक हाथ को झालो दे के मीठी बोले देवर कह के, निदर कहे जाए सांकल दे के। ए मैया बता जब कोई प्रेम से बुलाए तो जाना पड़ेगा ना,
मैया ने कहा लाला फिर तो जाना पड़ेगा। तू बता माँ, जब इतने प्रेम से बुलाती है तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? मैया कहती फिर तो जाना चाहिए। बस माँ यहीं से गलती होती है, ये मुझे बुलाती है, मैं इनके घर जाता हूँ और फिर पता है क्या करती है? तेरे मुंह पर करे बुराई लेकिन बाहर निकलत करे बड़ाई, और ऐसे तेरे ये ब्रज की ये ढीठ लुगाई, मौसम इनने ऐसन कीने जैसन करे न। ये तेरे मुंह पे मेरी बुराई करती हैं, लेकिन बाहर जैसे मैं मिलता हूँ ये मेरी प्रशंसा करती है। ये दो मुही सर्पणी है, दोगला व्यवहार करती है हमारे साथी है। मैया मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा है ये गोपियां चाहती क्या है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर प्रत्येक दिन अपने शब्दों के जाल में मैया को उलझा करके सफाई दे करके बच जाया करते हैं। एक दिन गोपी ने शर्त रख लिया, लाला हमारे घर आ कभी रंगे हाथों पकड़ूंगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान बाल बालों के साथ गए, गोपियों ने सरकार को पकड़ तो लिया, भगवान पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़ लिया गोपियों ने। भगवान कहते गोपी छोड़ दे, दोबारा नहीं आऊंगा। गोपी कहती नहीं लाला, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, अब नहीं छोड़ूंगा। आज तो यशोदा के आगे तुझे पेश होना पड़ेगा। अब गोपी मोटी तगड़ी तो थी साहब, भगवान छोटे हैं बालक। अब इतने जोर से हाथ को पकड़ा गोपी ने भगवान के कि लग रहा है कि शायद खून का प्रवाह ही बंद ना हो जाए। भगवान बड़ी परेशान, बड़ी मिन्नतें कर रहे, प्रार्थना कर रहे, हे गोपी छोड़ दे, बालिन मत पकड़े मेरी भैया, दुखे नरम कलैया मोर, तेरों में माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे आयो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो, हाथ छोड़ दे अब नहीं आऊं, छोड़ दे नहीं आऊंगा। गोपी कहती लाला अब आज छोड़ दिया तो फिर क्या पता पकड़ में आए ना आए, इसलिए अब बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, कोई सवाल ही नहीं तुमको छोड़ दो। गोपियों ने देखा लाला बड़ी दैन्यता से छोड़ने की बात करता है, लेकिन गोपियों ने कहा आज हमको कठोर बनना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर को पकड़ करके लेकर जा रही है। रोज यशोदा कहती थी रंगे हाथों पकड़ करके लेकर के आओ। आज यशोदा को बताऊंगी कि तेरा लाला कितना ढीठ है, कितना बड़ा चोर है, सरकार को पकड़ करके लेकर जा रही है। भगवान ने विचार किया यदि आज की चोरी साबित हो जाएगी तो पूरा जितना भी बंदा है सब फोड़ हो जाएगा। पूरा इल्जाम ऊपर लग जाएगा, पूरा लांछन लग जाएगा, और जितना सफाई दिया सब पर पर्दा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने विचार किया किसी भी प्रकार से बचना है तो बचना है। भगवान बड़े चतुर खिलाड़ी साहब, सरकार ने विचार किया कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लिया जाए। तो भगवान बनकर गोपी के पकड़ लिए हैं, लेकिन एक स्वरूप से भगवान श्याम सुंदर गोपी का ससुर बन जाया करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पकड़े गए तो भगवान ने एक और वेश बना लिया। आज गोपी के ससुर के रूप में भगवान उधर से आते नजर आए। गोपी जा रही है बड़े क्रोध में, भगवान को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया। उधर से गोपी के ससुर के रूप में भगवान आते नजर आए। अब गोपी ने देखा हमारे ससुर साहब आ रहे हैं, दोनों हाथों से घूंघट करना प्रारंभ कर दिया और भगवान श्याम सुंदर को मौका मिल गया। साहब बस गोपी के पति के हाथ को गोपी के हाथों में थमा करके भगवान घर पहुंच गए। मैया को बोले मैया बहुत जोर की नींद आ रही है। भगवान निद्रा का बहाना बनाकर घर पहुंचे। मैया ने कहा लाला जब सो जा। अब गोपी बड़ी प्रसन्न है, गोपी को लग रहा है लाला को पकड़ लिया, लाला को पकड़ लिया, लाला को पकड़ लिया। उतावली होकर के चिखती चिल्लाती यशोदा के दरबार पर पहुंची। अरे यशोदा देख, तू कहती थी रंगे हाथों पकड़ करके लाओ, रंगे हाथों पकड़ करके लाओ। आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई हो। पंडित जी, सॉरी कोई बात नहीं।